किसी गांव में एक साधु रहते थे और उनमें खास बात यह थी कि वह जब भी नाचते थे उस समय बारिश होने लगती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती थी वे लोग उस साधु के पास चले जाते थे और उनसे अनुरोध करते कि आप नाचिए, और जब वह नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। ऐसा काफ़ी दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से अपने गांव घूमने आए और जब उन्हें ये बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से गांव में बारिश होती है तो इस बात पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई और फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया, फिर पहला लड़का थका कर बैठ गया पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद फिर दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटे बीतते बीतते वह भी थका कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी, उन्होंने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुके और वह नाचते ही रहे। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। लेकिन ये क्या, साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों की बारिश होने लगी। ये देखकर 4 लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगे। फिर 4 लड़कों ने साधु से पूछा कि बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश होने लगी। इस पर साधु ने उत्तर दिया कि जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का विशेष ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। 2 और दूसरी यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश न हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान होता है। वह जिस भी काम को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है और वह तब तक उस काम को करते हैं जब तक वो उस काम में सफल न हो जाएं। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। दोस्तों, आप सभी को हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए एवं नई नई मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।